अनुरोध करूंगा हमारे महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी से पुष्प देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद हमारे उद्यमी जिनको बोला गया है सब लोग बारी बारी से आएंगे और स्वागत करेंगे। श्री आर्यन सिंह उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज गोरखपुर, दीपक कालीवाल अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, सनूप साहू उद्यमी, डॉक्टर अजय अग्रवाल क्षेत्रीय संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र, मीनाक्षी राय राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सहकार भारती, वर्षा श्रीवास्तव उद्यमी, मधु जी सेवा भारती प्रांतीय अध्यक्ष, प्रवीण मोदी महासचिव चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, लक्ष्मी शास्त्री भीटी कोरिया में आपने बम्बई से आकर के अपना उद्योग लगाया है और उस उद्योग को 2016 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था और बहुत अच्छे ढंग से अपना उद्योग चला रहे हैं। आइए सब लोग, हो गया ना? अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय से, जो कि हमारे इस मंडल के मुखिया हैं और जिनकी प्रेरणा से ये उद्योग प्रदर्शनी लगी है। वास्तव में पिछले 6 महीनों में इसके ऊपर जो काम किया है, आपने इतनी मीटिंग्स की, उद्यमियों के साथ में बैठक की और आपकी प्रेरणा से ही ये प्रदर्शनी लग पाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी उद्यमियों की ओर से, हमारे मंडल की ओर से स्वागत करें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी, सम्मानित मेयर साहब, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विष्णु जी, जिलाधिकारी एवं सर्वप्रिय हमारे उद्यमीगण एवं मीडिया से आए हमारे मित्रगण, सर आपके निर्देश और संकल्प के क्रम में गोरखपुर 2020 अक्टूबर में ओडीओपी में रेडीमेड गारमेंट्स भी एक हमें टेराकोटा के साथ लिए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ था और तब से लेके सर विगत 5 महीनों में हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर कार्य करने का प्रयास किया है। पहला, उद्यमियों और इनसे जुड़े हुए देश में जो भी संस्थान हैं उनके मध्य संवाद स्थापित करने का। दूसरा, भूमि उपलब्धता के ऊपर जोर देने का, जिससे कि उद्यमियों की डिमांड के क्रम में हम उनको समयानुसार निर्धारित समयावधि में ठीक जगह पर जमीन दे सकें। तीसरा, मार्केटिंग की जो लीकेजेस हैं उनको स्थापित करने का। चौथा, बैंक से लोन मिलने में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए और एक सिंगल विंडो सिस्टम की तरह उन्हें आसानी से लोन मिल जाए उसका। और पांचवा, ट्रेनिंग पैकेजिंग की, ट्रेनिंग प्रोडक्ट को विविध बनाने की। ये 5 बिंदु पर सर हमने प्रयास किया है और इसकी एक टास्क फोर्स हमने सेटअप की है जिसमें विभिन्न अधिकारियों और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज को अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। संवाद में सर हम लोगों ने महोत्सव में एक बड़ा सेमिनार करते हुए निट्रा, सिट्रा और उद्यमियों को जोड़ा था और इस प्रदर्शनी में भी निट्रा ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है। भूमि उपलब्धता में सर सीओ गीडा को दायित्व दिया गया है और उन्होंने दोनों जगह 50 एकड़ भूमि सर हम लोग 1 माह में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हमारे पास उपलब्ध होगी और उसके साथ साथ लगभग 1 हेक्टेयर का प्रस्ताव हमने यूपीएसआईसी को फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने के लिए प्रेषित किया हुआ है। मार्केटिंग में सर ये प्रयास है, सीडीओ गोरखपुर और डीएम गोरखपुर साहब मार्केटिंग में जो भी प्रयास किए जाने उसको कर रहे हैं और उसी में ये प्रयोग हम लोग करेंगे और इसको हम कंटिन्यूस करेंगे। बैंक लोन में एलडीएम की टीम लगी हुई है और हमारे प्रयास है कि ओडीओपी में जो लक्ष्य 20-21 का था उसे हम पूर्ण करें और 21-22 में हम ज्यादा लक्ष्य लेके आए जिससे सब्सिडाइज लोन हम इन लोगों को दे पाए। ट्रेनिंग का जैसा कि सर आपको निवेदित किया है कि हमारे प्रयास चलते रहेंगे और ये सतत प्रयास ऑनलाइन और ऑफलाइन हम करते रहेंगे।
आशा करते हैं और सर हमारा विश्वास है और इस मंच से आपको आश्वस्त करते हैं कि रेडीमेड गारमेंट का जो हब है लगभग 15,000 परिवार हम लोगों ने सर्वे भी किया है। 15,000 परिवार, करीब 500 करोड़ का व्यवसाय अभी इसमें छोटे बड़े लोग लगे हुए हैं और इसको हम बहुत कम दिनों में 5 गुना करने का हम प्रयास करेंगे। आशा करते हैं प्लेटेड फैक्ट्री भूमि गीडा में सेक्टर 13 में जो देने का प्रयास करेंगे, 50 एकड़ जो बीटी रावत में हम देने का प्रयास करेंगे, ट्रेनिंग और मार्केटिंग की लिंकेजेस से ये हम अति शीघ्र एक वर्ष में प्राप्त कर पाएंगे। पुनः इस मंच से आपके संकल्प और आपके निर्देश के लिए हम सभी आपको नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे उद्यमी इश्तियाक अहमद जी से और साथ में हमारे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु अजय सरिया जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें। इश्तियाक अहमद जी ने अभी अभी जीन्स की वॉशिंग की फैक्ट्री लगाई है और लगभग 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गीडा में आपने किया है। पिपरोली में आप व्यापार करते थे और अभी इन्होंने किराए पे एक जगह लेकर के काम किया है। हमारे इस प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक तो हमारे उद्योग विभाग के उपायुक्त हैं रवि शर्मा जी, जो अभी सिर्फ 40 दिन पूर्व उन्होंने जो है वो कार्यभार संभाला था, लेकिन पूरा अथक प्रयास किया है। और दूसरा हमारे उद्यमी रमाशंकर शुक्ल जी हैं, तो इन्होंने जो है बहुत प्रयास किया और रात दिन लग करके इतने लोगों को जो है लाए हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से, श्री रमाशंकर शुक्ला जी को सम्मानित कर हम सबका उत्साहवर्धन करें। मान्यवर हमारे कमिश्नर महोदय ने सब कुछ बता दिया है जो हम लोगों ने डिमांड की थी। ये वास्तव में जो है एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम लोग सब लोगों से मिले थे, यहाँ मार्केटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और आज उद्योग विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है, मार्केटिंग का जो है पहला प्रयोग है और यहाँ पर जितने लोग भी प्रदर्शनी लगाए हैं इनकी अच्छी बिक्री हुई है। इस प्रदर्शनी में इनको पूरा उत्साह मिला है। दूसरा, इनके प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने के लिए 3 दिवसीय जो विक्टा की ट्रेनिंग का आयोजन कराया गया, इससे भी बहुत बड़ा उत्साह मिला है। और ये हम ये कहना चाहते हैं कि 75 वर्षों में ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। वो पूरे हमारे उद्यमी इतने खुश हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके नेतृत्व के 4 वर्ष पूरे होने पर ये हमारे सारे उद्यमी एक उत्सव के रूप में इसको ले रहे हैं। आपने आकर के इनको आशीर्वाद प्रदान किया है, ये बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि ये जो रेडीमेड गारमेंट उद्योग है, इसको कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर पूरा व्यापार है रेडीमेड गारमेंट का 5,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें हमारा सिर्फ 300 करोड़ रुपए का योगदान हो पाया है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही प्रदर्शनी लगा करके इनको अपग्रेड करके और आगे बढ़ा करके कि ये योगदान हमारा जो है बहुत आगे और चले। और हम समझते हैं कि आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से जब हमको जगह मिल जाएगी गारमेंट पार्क में, तो निश्चित रूप से काफी उद्यमी आएंगे। दूसरा, हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट से भी एक प्रपोजल गया हुआ है। इंडस्ट्रियल स्टेट में हथकरघा विभाग की खाली जमीन पड़ी हुई है, वहाँ के लिए भी प्रपोजल गया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये जो वर्ष है 2021, ये हम सबके लिए एक गारमेंट का वर्ष होगा और हम सबको रोजगार प्रदान कर पाएंगे। दूसरा, आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत से उद्यमी, बहुत से कारीगरों ने जो लुधियाना में, अहमदाबाद में कार्य कर रहे हैं, सब लोगों ने अप्रोच किया है कि हम यहाँ उद्योग लगा सकते हैं अगर हमको जगह मिले, हमको सुविधाएं मिले। तिरपुर से भी बड़हरगंज के लोग हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि अगर हमको यहाँ की सुविधाएं मिले तो तिरपुर से बहुत लोग एक साथ उद्योग लगा सकते हैं।
तो मैं समझता हूं कि इस अवसर पर आपका जो मार्गदर्शन मिलेगा, आपका हम लोगों को जो उपहार मिलेगा, कि आपके नेतृत्व के 4 साल पूरे होने पर मैं बहुत समय अधिक नहीं लगा करके मैं अनुरोध करूंगा कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आयोजित रेडीमेड गारमेंट प्रदर्शनी के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विष्णुजीत सरिया जी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण श्री एस के अग्रवाल जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण, गोरखपुर के मंडलायुक्त जिलाधिकारी अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण और उपस्थित एक जनपद एक उत्पाद से जुड़े हुए सभी हमारे उद्यमीगण, भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने प्रदेश सरकार की योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके गोरखपुर में हम लोगों ने टेराकोटा के साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स को भी इसके साथ जोड़ा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ जोड़ा है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपने इसमें रुचि ली और अपने उत्पाद को एक मंच देने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, उत्साहपूर्ण तरीके से आप सब आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और आप सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैं जिस भी स्टॉल में गया हूं, हर एक स्टॉल से मुझे बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिली। उन्होंने जो बात की बहुत सकारात्मक भाव से कही। मैं जानता हूं इस मार्केट में पिछले 4 वर्षों के दौरान हम लोगों ने मार्केट की इन संभावनाओं को प्रदेश के अंदर टटोला है, उसकी समस्या को नजदीक से देखा है और मैंने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में हमारे उद्यमी की समस्या क्या है। प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश अपने आप में संभावनाओं वाला प्रदेश है। इन संभावनाओं को मंच देने के लिए और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने फरवरी 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना को प्रारंभ किया। इसके पीछे का उद्देश्य था कि परंपरागत उत्पाद को हम प्रोत्साहित कर सकें, उसके लिए एक मंच दे सकें, उसके लिए मार्केटिंग दे सकें, उसको हम वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ सकें और साथ साथ ये भी हम व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें कि उनके सामने किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। समय के अनुसार डिजाइनिंग का, समय के अनुसार उनको मार्केटिंग का, समय के अनुसार उनकी ब्रांडिंग का, समय के अनुरूप उनको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए ये अभिनव योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की और आज मुझे प्रसन्नता है कि आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रही है। उस योजना उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें परंपरागत उद्यम को वोकल फॉर लोकल के इस अभियान को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। याद रखना, सेना में एक वाक्य दोहराया जाता है जो उनका मंत्र बनता है कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाएंगे युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहेगा और मुझे लगता है ये उद्यम के क्षेत्र में भी है।
कोरोना कालखंड में 10,000 से अधिक प्रवासी कामगार गोरखपुर में आए। अरे पंकज भैया एकदम और खासतौर पर 10,000 कामगार तो ये रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें टेलर मास्टर थे या मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग थे। इन 10,000 लोगों को गोरखपुर में ही काम मिले, इन्हें फिर से बाहर जाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए रेडीमेड गारमेंट्स को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गोरखपुर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में टेराकोटा के साथ इसको भी जोड़ने का कार्य किया। और मुझे प्रसन्नता है कि आज लोगों ने इसमें रुचि लेनी प्रारंभ की। वे सभी उद्यमी इसमें आज रुचि ले रहे हैं, मार्केटिंग से अपने उत्पाद को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन भी इसके साथ जुड़ करके इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम लोगों ने इसीलिए कहा, आत्मनिर्भर पैकेज में प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई यूनिट के लिए ऋण सहजता के साथ उपलब्ध हो सके, इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया। हमने हर जनपद में जिलाधिकारियों को इस बारे में पहले ही निर्देश जारी कर रखे हैं कि वह जनपद स्तर पर उद्यमियों के साथ हर महीने बैठक हो। मंडलायुक्त भी हर दूसरे तीसरे महीने में उनके साथ बैठे, उनकी समस्याओं को सुने, और जो समस्याएं स्थानीय स्तर पर समाधान होनी है तत्काल उसका समाधान हो, और जो समस्या स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हो सकती हैं प्रदेश स्तर पर उन्हें प्रदेश स्तर पर उसका समाधान करने के लिए भेजें, और वहां पर भी उनका समाधान निकालें, समय सीमा के अंदर समाधान निकालें। इसके साथ ही बैंकों से जुड़ी हुई जो समस्या है, फाइनेंस की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए बैंकों के साथ जनपद स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक यह भी हर दूसरे तीसरे महीने होती रहनी चाहिए, जिससे जनपद के अंदर हम जनपद के सीडीओ रेशियो को भी सुधार सकें और अधिक से अधिक लोगों को इसके साथ बैंकों के साथ जोड़ करके वहां पर उनके उद्यम को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे सकें। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार का हेतु बहुत स्पष्ट है, और उसके पीछे शासन ने, केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं पहले से घोषित कर रखी हैं। मेरा यह मानना है कि कम पूंजी पे ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना है। रेडीमेड गारमेंट्स में जो अब तक गोरखपुर में कार्य हुआ है, अकेले इसमें 15,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साथ जुड़े हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये पूरी पूंजी हम देखेंगे, ये कुल 350 करोड़ रुपए की है। 350 करोड़ रुपए में 15,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्या किसी उद्योग में संभव है कि इतनी पूंजी में हम 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे सके? लेकिन ये एमएसएमई में संभव है, रेडीमेड गारमेंट्स में संभव है। जिस भी स्टॉल में गया उसने इस बारे में कहा कि हम यह कार्य अपने घर में या अपने वहां कर रहे हैं। बीटी खोड़िया में तो मैं स्वयं 2016 में गया था, और मैंने वहां पर उस कार्य को अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उन्होंने अपने स्वयं से प्रेरित होकर के गांव की महिलाओं को एक मंच दिया, और 25 महिलाएं उस समय 2015-16 में वहां पर उस गांव में एक युवा उद्यमी के थोड़े से प्रोत्साहन से वे 25 महिलाएं प्रतिदिन 300 से 500 रुपया कमाने का कार्य कर रही थी। यानी महीने में देखेंगे तो 9,000 से 15,000 रुपए हर महीने कमाने की क्षमता। जिस परिवार में महिला कमाने लग जाएगी, उस परिवार में कुछ भी कमी रह ही नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि यह भाव जो लक्ष्मी का रूप हम लोग एक बालिका में देखते हैं, मुझे लगता है कि महिला तो इस प्रकार की स्वावलंबी महिला तो उसकी जीती जागती उदाहरण होती है। और यह कार्य वहां पर मैंने देखने को देखा था। मैंने वहां पे उस समय में स्वयं जाकर के एक एक महिला से मैंने बातचीत भी किया था। मैंने कहा आप लोग कब आते हैं काम पे? उन्होंने कहा घर में भोजन बनाने के बाद आते हैं, घर का सारा काम धाम करने के बाद 10 बजे के आसपास आते हैं, और 6-7 घंटे यहाँ पर कार्य करते हुए फिर दिन भर कार्य करके और 300 से लेके 500 रुपए हम लोग कमा लेते हैं, और फिर शाम को अपने घर गृहस्थी का काम कर लेते हैं।
यानी कितना अच्छा कार्य है। गोरखपुर की आबादी 55 लाख है। 55 लाख में से मेरा अनुमान है कि लगभग 25 लाख तो महिलाओं की आबादी होगी, और 25 लाख की आबादी में अगर हम लोग उस व्यवस्था को जाकर के देखेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट्स का एक हब बन सकता है। और उत्तर प्रदेश आबादी में अगर देश का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट्स के एक बहुत बड़े हब के रूप में आगे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक मार्केट है। आपके पास सस्ता मैन पावर भी है, आपको उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और मुझे प्रसन्नता है नेट्रा के साथ मिलकर के इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। मुझे बताया गया है कि अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपए का रेडीमेड गारमेंट्स गोरखपुर में ही बनता है, जिसके लिए गोरखपुर मार्केट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश मार्केट है। लेकिन साथ साथ गोरखपुर में 2000 करोड़ रुपए का ऐसे ही रेडीमेड गारमेंट्स बाहर से भी आता है। ये 2000 को भी गोरखपुर का मार्केट अपने कब्जे में ले सकता है, और इस 2000 की आपकी यहां पर जो सप्लाई है, अगर गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जो हम फ्लेटेड योजना लेकर के आ रहे हैं, गीडा में बहुत शीघ्र इस योजना को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। गीडा प्रशासन से मेरा आप आग्रह होगा कि वह इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें, जिससे फ्लेटेड योजना के अंतर्गत इस प्रकार के कार्य योजना को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों को इस कार्य योजना के साथ जोड़ सके। दूसरा, अधिक से अधिक लोग यहां पे रोजी रोजगार के साथ जोड़ सके, बैंकों के साथ जोड़ना और मार्केट के साथ जोड़ना। समाज की मांग क्या है, उस मांग के अनुरूप उस प्रकार के केंद्रों की स्थापना करना, यहां पर उस प्रकार के इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई गीडा में हो, जो समय से समाज की आवश्यकता के अनुरूप सप्लाई की डिमांड भी उन लोगों से करें और वे लोग उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार की डिजाइनिंग, बैंकों से जोड़ने की कार्रवाई, ये सभी एक साथ अगर जुड़ जाए, एक चेन आपस में जुड़ जाए, तो गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेरा यह मानना है कि अभी 15,000 लोग प्रत्यक्ष रोजगार से रेडीमेड गारमेंट्स के साथ गोरखपुर में जुड़े हैं। इस संख्या को हमें आने वाले समय में 15,000 से बढ़ाकर के 50,000 तक लेके जाना है, जो गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक मंच होगा, रोजगार का एक मंच होगा, जहां पर प्रत्येक नौजवान प्रति माह 15,000 से लेके 25,000 रुपए की आमदनी कर सके और अपने गांव, अपने घर में रह करके एक अच्छी जिंदगी का गुजर बसर कर सके। इस विश्वास के साथ मैं इस ओडीओपी योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स की इस प्रदर्शनी का जो 16 मार्च से प्रारंभ हुआ, कल तक ये योजना चलेगी, इसके प्रति हृदय से आयोजकों को साधुवाद देता हूं, अच्छे आयोजन के लिए बधाई देता हूं। आने वाला पर्व होली है, होली और अन्य पर्वों की हृदय से शुभकामना देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब उत्साह और उमंग के साथ प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देकर के प्रदेश सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, प्रदेश सरकार इस योजना को प्रोत्साहित करके हर प्रकार का सहयोग इस योजना के लिए आपको उपलब्ध कराएगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज जी ने रोजगार की बात की है। महाराज जी, आपको ये बताना चाहता हूं कि रेडीमेड गारमेंट उद्योग में 70% महिलाएं लगी हैं, तो ये नारी शक्ति का जो है सबसे बड़ा उपयोग होगा रेडीमेड गारमेंट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा, महाराज जी, यहाँ पर जीडीए टावर है, नगर निगम भी अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रही है। यहाँ की जो ओडीओपी की यूनिट्स हैं, उनके लिए कोई स्पेस गवर्नमेंट की तरफ से अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ प्रवेश कर सकता है। मैं अब अनुरोध करूंगा चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री विष्णु अजी सरिया जी से, वे महाराज जी का इस प्रदर्शनी में
आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें और हमारे आए हुए जितने भी उद्यमी हैं जिन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया है उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे झारू जाएंगे हमारे मेयर उपस्थित हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय, अन्य अधिकारीगण, हमारे उद्यमी बंधुओं, आए हुए मीडिया कर्मी तथा अन्य सभी प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पधारे हुए सज्जन, यह आज हम लोगों के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय था